125 वर्ष पुराना म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल अब दे रहे आधुनिक सुविधा। डॉक्टर विकास शिंदे। म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल मध्य नागपुर के सीताबड़ी में स्थित है। यह हॉस्पिटल 100 बिस्तर वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। इस अस्पताल में नागपुर जिले 48 गांव के और शहरी दोनों क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य जांच और जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल MMH नागपुर की संस्थापक थी। डॉक्टर एम ने अपनी मां की इच्छा के अनुसार 1891 में एक मेडिकल मिशनरी के रूप में भारत आए। उन्होंने मराठी भाषा सीखने के लिए मुंबई आए थे। उन्होंने नागपुर के महल क्षेत्र में एक बिस्तर का क्लिनिक शुरू किया और बाद में 26 जून 1896 को सीताबड़ी में वर्तमान परिसर में 24 बिस्तर वाले प्रसूति अस्पताल की स्थापना की। अस्पताल का निर्माण म्यूर परिवार के उदार दान द्वारा किया गया था, इसलिए उन्होंने अस्पताल का नाम म्यूर मेमोरियल अस्पताल रखा। म्यूर मेमोरियल की भविष्य में होने वाली योजनाएं संस्थापक डॉक्टर एग्नेस हिंदर सिंह द्वारा दिए गए आदर्श वाक्य के अनुसार प्रेम में लोगों की सेवा करना जारी रखेंगे और अपने मिशन, लक्ष्य और दर्शन को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध प्रयास करेंगे। नागपुर शहर के सबसे केंद्र में स्थित परिसर में नवीनतम तकनीक और समग्र स्वास्थ्य केंद्र के 500 बिस्तर वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने की आशा कर रहे हैं। यह 250 बिस्तर वाले अस्पतालों के साथ साथ हेल्थ क्लब, प्राकृतिक सुविधा केंद्र, HIV/AIDS के लिए सामुदायिक देखभाल केंद्र, पोस्ट कोविड देखभाल केंद्र, BSc नर्सिंग कॉलेज संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर प्रशिक्षण अकादमी, स्वास्थ्य संग्रहालय, स्वास्थ्य स्पा, योग केंद्र आदि। यह अस्पताल पिछले 125 वर्षों से लगातार मध्य भारत के लोगों की सेवा कर रही है। नागपुर से संवाददाता सविता कुलकर्णी की रिपोर्ट। डॉक्टर विकास यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे साथ। हाँ अच्छा मग 5 मिनिटाचं झालं तर म्यूर मेमोरियल के अंदर का म्यूजियम, जहाँ पर हर एक व्यक्ति का फोटो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। इस कमरे के अंदर में जो शुरुआत से जो डॉक्टरों ने जो मेहनत ली है, जो परिचारिकाएं जो थी, उन्होंने यहाँ पर जो म्यूर मेमोरियल बनने के साथ साथ में जिस प्रकार से मेहनत ली है, उनके फोटो भी आप देख रहे हैं। एक छोटा सा म्यूजियम है, आप हमारे पीछे देख रहे हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर इसके फोटो जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर योगा भी आप कर सकते हैं। जो चटाई दिख रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप योगासन भी कर सकते हैं। योगा क्लास भी के लिए भी यहाँ पर सुविधा दी गई है। जिस प्रकार से ये म्यूजियम आप देख रहे हैं, छोटा सा म्यूजियम है, काफ़ी सुंदर सा इस म्यूजियम को सजाया गया है, समझा गया है। और भी आपको हम दिखाएंगे कि जिस फाउंडर मेंबर ने इस म्यूर मेमोरियल के लिए जो मेहनत ली थी, उस फाउंडर मेंबर के बीच यहाँ पर चित्र आपको इस दीवार के ऊपर में देख रहे हैं आप हमारे पीछे में। काफ़ी सुंदर से फोटो यहाँ पर लगे हुए हैं। ये यहाँ के एंजेस एलिजाबेथ हेडरसन, इन्होंने ही इस म्यूर मेमोरियल की स्थापना की थी। परंतु 2 बहना है म्यूर करके, उनका सरनेम म्यूर था। उन दोनों बहना ने मिलकर एक कल्पना सुझाई कि मतलब जो अपने पास में जो जगह है, तो उसको कहाँ पर यूटिलाइज किया जाए, कहाँ पर उसको दिया जाए। तो उन्होंने यही कल्पनाएं साकारी कि यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल अपन स्थापित करें। दोनों बहना ने मिलकर यह हॉस्पिटल म्यूर परिवार ने इस हॉस्पिटल को यहाँ पर दान दिया। दान देने के साथ में ये जो फाउंडर्स मेंबर दिख रहे चित्र के ऊपर में, इन्होंने काफ़ी मशक्क़त की, काफ़ी मेहनत ली, तब जाके ये म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल यहाँ पर तैयार हुआ। पर मित्रों, आपको और भी हम अच्छी से जानकारी ये देंगे आगे, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की भी सुविधा, एक भविष्य में आने वाली जो होने वाली योजना है, उनके साथ भी ये म्यूर मेमोरियल अभी काफ़ी तैयारी में जुटा हुआ है। यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी होने वाला है, एड्स सेंटर भी होने वाला है, स्पा जैसा भी केंद्र इन्होंने यहाँ पे बनाने का निर्णय लिया, ताकि यहाँ पर आने वाले जितने भी गांव दराज के दूर दूर के जो गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, तो इन सभी चीज़ों का वो इस सेंटर का फ़ायदा ले। एड्स जैसा सेंटर भी यहाँ खुलने वाला है। हर एक गाँव के यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी सुविधाएँ लेकर जाते हैं। म्यूर मेमोरियल कभी पीछे नहीं रहा। म्यूर मेमोरियल से जो भी पेशेंट यहाँ पर आया है, तो हमेशा अच्छा होकर ही गया है। आने वाले जो अभी जो सेकंड लाट थी कोविड का,
लगा, तब भी उन्होंने कोविड सेंटर के लिए भी यहाँ पर लोगों को सीट्स दी। पहले तो ये सिर्फ 45 बेड का होता था, परंतु अभी यह 150 बेड का न्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल हो चुका है। अब यही समझ में यही आता है कि मित्रों की तरक्की कितनी हो रही है। हम तो यही चाहते हैं कि आगे आगे भविष्य में ये ऐसी अपनी तरक्कियाँ करते रहें और ऐसे ही आगे न्यूर मेमोरियल बढ़ते रहें। सविता कुलकर्णी, इंडिया टीवी 360 के लिए लाइव टेलीकास्ट, नागपुर, महाराष्ट्र। नमस्कार, आज हमारे साथ में डॉक्टर विलास शिंदे सर हैं जो म्यूर मेमोरियल के इंचार्ज हैं। आइए जानते हैं कि उनके इस हॉस्पिटल को 125 वर्ष पूर्ण हुए, इस बारे में वो हमारे इंडिया टीवी 360 में विशेष तौर पर जुड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। इंडिया टीवी 360 में हमारी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे इस चैनल के लिए जुड़े हैं, ये भी और खुशी की बात है। ये बताइएगा कि 125 साल पुराना ये हॉस्पिटल है, इसके बारे में आप जानकारी दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम विलास शिंदे है और मैं संचालक म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल जो नागपुर के मध्य भाग सीताबर्डी इस क्षेत्र में बसा हुआ है। और म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल आने वाले 26 जून को अपने आयु के 125 साल पूर्ण करने जा रहा है। डॉक्टर एग्नेस हेंडरसन जो एक 27 वर्ष की युवती थी, अबरडीन स्कॉटलैंड से पहले मुंबई में आई। 6 महीना मुंबई में रहकर उन्होंने मराठी सीखा और बाद में सन 1891 में वो नागपुर उस समय में छोटा सा गांव महाल में हुआ करता था, वहाँ उन्होंने एक बेड का क्लिनिक स्टार्ट किया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेवकाई आसपास के गांव में शुरू की। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि माता और बाल संगोपन इनकी देखभाल करना ज़रूरी है। प्रसूति के दौरान कई माताओं का और बच्चों का देहांत हो जाता था और इसीलिए 24 बेड का विशेषतः माता और बाल संगोपन इसके लिए एक अस्पताल यहाँ पर 26 जून 1896 को सीताबर्डी इस कैंपस में उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि हेलन और मेरी म्योर नाम की 2 बहनों ने उनके पिता की स्मृति में बड़ा दान दिया था और इसलिए डॉक्टर एग्नेस ने अपना खुद का नाम न रखते हुए म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल ऐसा नाम इसको दिया। तब से आज तक म्यूर हॉस्पिटल अविरत सेवा नागपुर के शहर, नागपुर के आसपास के गांव और आने वाले मध्य भारत के क्षेत्र के लोगों को अपनी सेवा दे रहा है। कितने गांव के लोग आपके पास में आकर आज भी यहाँ पर पहुँचते हैं, जो म्यूर मेमोरियल काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है? यहाँ भी विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कभी कभी तेलंगाना, यहाँ से भी लोग यहाँ आते हैं। ये बताइए सर कि अभी जो कोविड-19 का सेकंड लाट जो आया हुआ है, जो दौर चल रहा है, ऐसे में म्यूर मेमोरियल ने यहाँ के जो पेशेंट्स हैं महामारी के, तो आपने यहाँ पर उनको ऐड किया था क्या? मतलब यहाँ जो बेड अवस्था हम जो देख रहे हैं अभी, आपने बेड के भी मतलब काफ़ी मतलब प्रचलन जो है आपका, तो पहले कम बेड का था और अभी काफ़ी आपने बिस्तरे भी मतलब बढ़ा दिए, बेड बढ़ा दिए। तो इस महामारी में आपने मतलब जितने भी कोविड के पेशेंट थे उनको आपने यहाँ ऐड किया था क्या? जी हाँ, ओके। 100 बेड का तो हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जी। और यहाँ पे जैसे रेगुलर इसमें हम लोग मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिशियन, ऑर्थोपेडिक, ENT, ऑप्थेमोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ये तो डिपार्टमेंट है। लेकिन हमने लॉकडाउन के दौरान विशेष कैंप्स लिए और बाद में 47 बेड्स का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत की। 250 से ऊपर पेशेंट को यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट किया और एक अच्छी सेवाकाई हम इस दौरान सभी को दे सके। म्यूर हॉस्पिटल की विशेषता यह है कि हॉस्पिटल के अलावा यहाँ पे वृद्धाश्रम, यहाँ पे HIV एड्स के लिए कम्युनिटी केयर सेंटर, जो विकलांग लोग हैं इनके लिए विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम और जो जन्म से अंधे और बहरे जो बच्चे हैं इनके लिए विशेष प्रकल्प हम यहाँ पे चलाते हैं। उसी तरह से जो स्लम एरिया है यहाँ पे हम लोग नर्स लेड कम्युनिटी मोबाइल क्लिनिक और जो कम से कम नागपुर जिले के काटोल और नरखेड़ और कलमेश्वर ब्लॉक के करीब 50 गांव में हम नेशनल हेल्थ मोबाइल के द्वारा हम लोग कम्युनिटी हेल्थ मोबाइल क्लिनिक चलाते हैं, जो दूर दराज के गांव हैं नागपुर जिले के वहाँ पर। हाँ जी हाँ सर, ये भी बताइए कि म्यूर मेमोरियल के भविष्य में होने वाली योजनाएं जो है, तो उसको लेके क्या उपलब्धताएं रहेगी, क्या योजनाएं रहेगी आगे आपकी? आने वाले दिनों में हम लोग
हमने एक मास्टर प्लान तैयार किया है और इस मास्टर प्लान में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहले चरण में 250 बेड का और उसके साथ में एक सामुदायिक कम्युनिटी सेंटर जिसके अंदर में हेल्थ क्लब भी होगा, जिसके अंदर में निसर्गोपचार केंद्र होगा, स्पा होगा, वहाँ पे हेल्थ म्यूजियम होगा और कम्युनिटी केयर सेंटर होगा। इस तरह की योजनाएं हमने प्लान की है और जो सुपर स्पेशलिटीज़ आज हमारे पास में नहीं है वो सभी सुपर स्पेशलिटीज़ यहाँ पर हमारे इस केंद्र में होगी। ये योजनाएं काफ़ी सुंदर सुंदर बताई है कि आप स्पा भी खोलने वाले, हेल्थ क्लब सेंटर भी खोलने वाले, एड्स के लिए भी आने वाले समय में आप और भी हॉस्पिटलाइज यहाँ मतलब ओपन करने वाले। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि नई योजनाओं के साथ में 125 साल के बाद में म्योर मेमोरियल का जो रुतबा है वो काफ़ी बढ़ गया, ऐसा भी कहने में कोई हर्ज नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, इसमें विशेषता हम आने वाले समय में जिस तरह से स्वास्थ्य की सुविधाओं की आवश्यकता है जी, और हम लोग प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी यहाँ पे करने वाले हैं। बीएससी एमएससी नर्सिंग कॉलेज और साथ में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के लिए अलग अलग तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर होंगे और हम चाहेंगे कि एक ऐसा केंद्र हो, सामुदायिक केंद्र की स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हो ताकि नागपुर में जो भी व्यक्ति आए जिसको भी स्वास्थ्य की कोई आवश्यकता हो तो म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल के कैंपस में आके उस सेवा का लाभ ले सके। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं आएंगे। जब आपके इतने अच्छे अच्छे केंद्र आप अपने म्योर मेमोरियल में ओपन करने के बाद में तो हर एक यहीं आपका स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए हर पेशेंट तो ज़रूर आएगा। और हम भी चाहेंगे हमारे इंडिया टीवी 360 के माध्यम से कि यहाँ आने वाला हर एक व्यक्ति म्योर मेमोरियल में ज़रूर आए, क्योंकि अभी ये सुविधाओं से लेंस है, काफ़ी सुविधाएँ अभी यहाँ मिलने वाली है। स्पा, एड्स की जो बीमारियां हैं उसके लिए भी यहाँ पर सेंटर खोला जा रहा है। काफ़ी अच्छे अच्छे सेंटर इन्होंने खोला है। चिकित्सा सेंटर भी यहाँ इन्होंने खोला हुआ है। दूसरा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र ये भी इन्होंने यहाँ इस योजनाओं के साथ में अपने जोड़ लिया है और वो भी यहाँ पर बहुत जल्दी ही इस म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल में तैयार होने वाले हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे इंडिया टीवी 360 के लिए आपने बहुत सुंदर सी जानकारी दी। 125 वर्ष पुराना तो है ही और 125 वर्ष पूर्ण भी आपके 26 जून को होने वाले। 1896 में ये वाला हॉस्पिटल आपका खुला हुआ था और आने वाले 26 जून को आपके इस 2 दिन के बाद में 125 वर्ष भी पूर्ण होने जा रहे हैं। और काफ़ी बहुत सुंदर से जानकारी तो दी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे आप आगे बढ़ते रहिए और हर एक पेशेंट आपके यहाँ इस सुविधा केंद्र का लाभ उठाते रहिए। सविता कुलकर्णी, इंडिया टीवी 360 के लिए, महाराष्ट्र, नागपुर। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।